बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.3 फेडरल बोर्ड की बुक से मैंने ली है, जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है, यानी कि लिमिट्स के क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने एक वीडियो शॉर्ट बोर्ड के भी यानी कि रिकॉर्ड की हुई केपीके बोर्ड, क्योंकि ये दोनों फेडरल बोर्ड के सिलेबस में शामिल हैं, तो वो भी देख लें। और ये दूसरी वीडियो है लिमिट्स के ऊपर, जो कि फेडरल बोर्ड की जो बुक है उससे उस पे यानी कि ये मुश्तमिल है। ठीक है जी। तो देखें एक्सरसाइज 1.3 एवेल्युएट लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट, यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट। तो इस पे मैं जी क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करते हैं। लिमिट 2x + 4x टेंड्स टू, लिमिट क्या होती है और इसके बारे में मजीद क्वेश्चन क्या होते हैं, ये मेरी पहले वीडियो मौजूद है। एक इंट्रोडक्शन टू बेसिक लिमिट, अगर आपने लिमिट को सही तरह देखना है कि लिमिट क्या होती है, तो वो जो मेरी वीडियो है ना, इंट्रोडक्शन टू बेसिक लिमिट, वो आप जरूर देखें। ठीक है, उसमें आपको लिमिट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लिमिट क्या होती है और उसके यानी कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। वहाँ मैंने सारा इसको बड़ी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, वो जरूर आप चेक करें। और एक मैंने केपीके बोर्ड से यानी कि लिमिट के क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई हुई है, और एक ये फेडरल बोर्ड की है, और ये सारी आप चेक करें ताकि आपका अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड के क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो जी लिमिट x टेंड्स टू 3 2x + 4, तो इस पे आप डायरेक्ट यानी कि x को रिप्लेस करेंगे, हम और कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं करेंगे। 2 × 3 + 4 और 2 3s are 6 + 4 क्या हो गया जी 10, तो ये इसकी लिमिट हो गई। अब यहाँ इस तरह इस पे भी हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। 2x³ + 5x डिवाइडेड बाई 3x - 2, यानी कि ये जो क्वेश्चन 1 के पार्ट है ये इंतहाई सिंपल है। मतलब आप डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू जो है वो इसके अंदर रिप्लेस करते जाएं। सब -2x रिप्लेस कर दिया, +5 × x यहाँ भी इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, डिवाइडिंग बाई 3 × x, एक x यहाँ भी मौजूद है, इसको भी -2 से रिप्लेस किया और एक, तो 2 -2³ -8 and plus minus minus 5 2s are 10 dividing by 3 - 2 -6 और -2। ठीक, so ये हो गया जी 6, 8 2s are -16 -10 dividing by -8। इसको आप मजीद लिख सकते हैं -16 -10 -26 डिवाइडिंग बाई -8। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होते हैं, एक तो माइनस माइनस से कट जाएगा, और ये 13 2s are 26 और 4 2s are, तो इस तरह कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर जी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट इंतहाई सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं अगर करने बैठ जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू -1। अब यहाँ यानी कि अलजेब्रिक टेक्निक्स हम यूज करते हुए पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप x कॉमन निकालें, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 1 डिवाइडिंग बाई x + 1। अगेन लिमिट x टेंड्स टू -1। देखिए इस पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, x² -1 है ना, तो इस पे आप फार्मूला यूज करें तो ये x - 1 x + 1, कौन सा फार्मूला, a² - b² वाला, जो कि a - b a + b का आता है। ये हो गया x + 1। तो अब देखिए x + 1 और x + 1 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर दें। लिमिट x टेंड्स टू -1 x × x - 1, तो अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी पहले आपने देखा कि हमने सिंप्लीफाई किया इसको, तो -1 -1 -1 और ये हो गया जी -1 एंड दिस इज -2, -1 और -2 जो है वो 2 के इक्वल।
नाउ क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह टेक्निक्स यूज करते हुए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। 3x क्यूब प्लस 4x, क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो टेक इट x कॉमन। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाय x कॉमन x प्लस 1। ठीक है, तो ये x और x तो कैंसिल हो गए, तो अब आपके पास क्या रह गया? 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर x प्लस 1। तो आप इनमें लिमिट पुट करें, 1 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1। तो 1 स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 3 प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 2। 3 प्लस 4 कितने हुए जी? 7, 7 बाई 2। यहाँ भी हम यही टेक्निक यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊपर हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं जी, एक्स क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो 2 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब, डिवाइडिंग बाय, और यार लिमिट तो लिखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, और यहाँ से ये इसको मैं कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, किसके फैक्टर बनाएंगे? -6 के फैक्टर बनाएंगे जी। -6 के क्या फैक्टर बनते हैं? 2 3 जा 2 - 3 -1 होता है। ये फैक्टराइजेशन तो आप सीख चुके होंगे फर्स्ट 9 10 फर्स्ट ईयर में, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसमें। तो 2x -3x -6, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाता है जी x - 2 और फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडिंग बाई, तो x कॉमन, x प्लस 2 -3 कॉमन, x प्लस, तो ये हो गया जी लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, x - 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडिंग बाई x प्लस 2 और x -3। आल्दो कि यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने इसको टेक्निक अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब आप इसमें लिमिट प्लेस करेंगे तो ये हो गया 2 - 2 और ये 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 4 डिवाइडिंग बाई 2 + 2 एंड 2 - 3। देखिए ये तो 0 हो चुका है जी, 2 - 2 चूंकि 0 हो गया, इसलिए इन सब को बाकियों को कैलकुलेट करें भी तो कोई फायदा नहीं है। ये 4 + 4 + 4 12 और नीचे ये 4 और इंटू -1, सो दिस होल इक्वल टू 0, चूंकि ये 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ भी टेक्निक्स यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। लिमिट ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन नजर आते रहें, x टेंड्स टू 1, इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर कॉमन क्या रह जाएगा जी? x माइनस नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं जी पैटर्न को, यानी कि थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं फिर इसकी अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? एक्स क्यूब और -1 को इकट्ठा कर लें और -3x² प्लस 3x को कंबाइन कर लें और नीचे जो है x कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा x² - 1। तो लिमिट
x अप्रोचिंग टू 1। देखिए x क्यूब माइनस 1। अब अगर इस 1 के ऊपर भी क्यूब लिख लें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। मतलब यहाँ हम फार्मूला यूज कर लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि इक्वल टू है किसके? एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इनसे कॉमन निकाल लें जी 3x। माइनस लिया कॉमन तो ये साइन भी अंदर चेंज होगी। अक्सर बच्चे यहाँ भूल जाते हैं या उनको ख्याल ही नहीं होता कि ये साइन भी चेंज करनी होती है। तो ये माइनस प्लस चेंज इनटू माइनस डिवाइडिंग बाय x इंटू, अब ये x स्क्वायर माइनस 1 है, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं x माइनस 1 x प्लस 1। x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसल, सॉरी अभी तो कॉमन लेना है, सॉरी अभी हमने इससे अंदर से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से पहले इन दोनों, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, तो पहले आप इससे कॉमन लें। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 कॉमन, जो हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3x डिवाइडिंग बाय x, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, x माइनस 1 x प्लस 1 कैंसिल हो सकते हैं, और रिमेनिंग जो कुछ है उसको आप सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x इंटू एक्स प्लस 1। तो 1 से रिप्लेस करते हैं जी इसको लिमिट अप्लाई करते हुए, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x को रिप्लेस कर दिया 1, और ये 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 डिवाइडिंग बाय 2, तो दिस इज 0 by 2, 0 by 2 इक्वल टू 0, 0। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन इनमें से, तो ये हो गया x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन, x और प्लस 1 डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं जी x प्लस 1 और x माइनस 1। तो x प्लस 1 x प्लस 1 कट गए। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 1, क्या रहेगा जी एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1। अब इस पे लिमिट अप्लाई करें तो माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, और ये दिस इज माइनस 2, माइनस 1 by 2। Now question number इसका part 6, limit x approaching to 4, 2 कॉमन लिया जी, तो क्या रह गया? 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या रह गया इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 16 2s are 32, कितने? 16 2s are 32। अब डिनोमिनेटर में भी कॉमन है क्या जी? एक्स स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद व्हाट इज लेफ्ट?
x minus 4. तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 2 इंटू, अच्छा अब इस पे हम फार्मूला बना के इसको फार्मूले खोल लेते हैं। 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर इंटू x माइनस 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 2 इंटू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के तहत ये हो गया जी x माइनस 4 x प्लस 4 डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर x माइनस 4, x minus 4 x minus 4 से काट गया। Now we have x approaching to 4 2 into x plus 4 dividing by x square। अब इसके अंदर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 2 into 4 plus 4 dividing by 4 square, तो 2 into 4 plus 4 8 dividing by 16, तो ये हो गया ऊपर भी 16 नीचे भी 16, दिस इक्वल टू 1। So limit x approaching to 2 अंडर रूट x, मतलब ये 0 और 0 फॉर्म है क्वेश्चन की। अगर आप डायरेक्ट लिमिट इनमें अप्लाई करें, यानी कि आप जहन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि आखिर हम इनको सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं लिमिट अप्लाई कर रहे। तो अगर आप इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब अनडिफाइंड हो जाएंगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाएगी। 0 ओवर 0 फॉर्म है, मतलब 0 ओवर 0 फॉर्म है इनकी, तो इसलिए हम इन पे लिमिट अप्लाई करने से पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 को साइन चेंज करके तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये इसकी ये जो 0 और 0 फॉर्म है ना, ये खत्म हो जाएगी। अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, अंडर रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, और इधर हो गया जी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाए, ये स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया जी लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, ऊपर क्या रह गया x माइनस 2 डिवाइडिंग बाय x माइनस 2 और अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2, तो ये एक दूसरे से कट गए। लिमिट x approaching to 2 1 dividing by under root x plus 1 by under root 2, so 1 dividing by 2, x को रिप्लेस कर दिया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएंगे, और बच्चे इसको अंडर रूट 4 लिख देते हैं, नहीं ये 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। अच्छा जी, अब इसके साथ भी हम वही तरीकाकार अपनाएंगे जो हमने पहले क्वेश्चन 7 के पास किया है। तो कि ये भी डायरेक्ट अगर पुट करते हैं लिमिट, 0 और 0 फॉर्म बनती है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है इसकी, तो इसको भी हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जी, इससे इसकी साइन चेंज कर, ये साइन जो है ना इसको चेंज करके
यानी कि ये वाली साइन जो है इसको चेंज करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मतलब यहाँ x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, यानी कि ये हमने इसकी ये जो साइन है यहाँ ये माइनस इसको चेंज कर दिया प्लस प्लस के साथ और मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हम सिंगल काम नहीं कर सकते कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे। अब ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन गया एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो square root cancel. Now check what is left. So x plus h or minus x dividing by h under root x plus h plus under root x. Okay, ये और ये तो एक काट limit x approaching to 0 h dividing by h under root x plus h plus under root x। अब ये h और h भी कैंसिल हो गए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 over अंडर रूट x प्लस h और ये भी अंडर रूट x अंडर रूट। यहाँ मेरा ख्याल ये लिमिट गलत लगी हुई है, मैं इसको जरा सही कर दूँ। x ये जो है ना ये एज x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, क्या है h टेंड्स टू 0, तो इन सब में x की बजाय जो है ना ये h है, इसको चेंज कर लेते हैं ये और ये। तो ये है जी h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 क्योंकि यहाँ h टेंड्स टू 0 तो फिर ये 0 और 0 फॉर्म बनती है। तो अब आपके पास h यहाँ ये आ चुका है 1 over अंडर रूट x प्लस 0 प्लस अंडर रूट x अंडर रूट x, जो कि 1 over अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x which is equal to 1 over 2 under root x. This is the answer. So, यहाँ हम फार्मूला एक यूज करेंगे जी। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला है, मैं तो इसको कोने पे लिखता हूँ आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू a x n minus a n dividing by x minus a which is equal to n a n minus 1। ये इसके इक्वल है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे जी इस क्वेश्चन के ऊपर। कैसे यूज करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे अभी क्वेश्चन में आपको बता देते हैं। इक्वल टू लिमिट
x अप्रोचिंग टू a, अब ये x n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड x m माइनस a रेज टू पावर n। अब इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड करूंगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, यानी कि इससे डिवाइड कर दिया जी x माइनस a से, और इसको भी डिवाइड कर दिया x माइनस a से, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया x माइनस a से फार्मूला बनाने के लिए। तो अब ये ऊपर और नीचे दोनों फार्मूला फॉर्म हो गए, मतलब x अप्रोचिंग टू a x n माइनस a n डिवाइडिंग बाई x माइनस a, देखिए ये एक फार्मूला बन गया, डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचिंग टू a x m माइनस a रेज टू पावर m डिवाइडिंग बाई x माइनस a। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये जो सामने मैंने लिखा हुआ है, इसके मुताबिक ये क्या लिख सकते हैं, हम ऊपर क्या लिख सकते हैं इसको, n a रेज टू पावर n माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, यानी जहां जहां n है वहां m, इसको लिख सकते हैं m a रेज टू पावर m माइनस 1, m माइनस 1, और यहाँ हम लिख दें यूजिंग फार्मूला। तो ये हो गया जी n डिवाइडिंग बाई m। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत ये ऊपर पावर है जी n माइनस 1, और नीचे वाली पावर उसके साथ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी m माइनस 1, m माइनस। तो दिस इज n डिवाइडिंग बाई m a रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर हो तो साइन चेंज हो जाता है, एक कट गया। तो अब फाइनल आंसर हो गया जी n डिवाइडिंग बाई m a रेज़ टू पावर n माइनस m, n माइनस m। अब यहाँ हम फार्मूले यूज करेंगे, साथ साथ में फार्मूले लिखता जाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमने कौन सा फार्मूला। यहाँ एक फार्मूला हम यूज करेंगे, फार्मूला मैं पहले इधर ही लिख देता हूँ, सैंडविच थ्योरम। वही सैंडविच मैथ में किधर आ गया, मैं सोच रहा हूँ कि सैंडविच क्या है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडिंग बाई x को, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 के इक्वल। तो दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम, और ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर ही। लेकिन यहाँ 7x है, तो यहाँ भी 7x हो, तो ये 1 के इक्वल हो सकता है। ये किसके इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन 7x डिवाइडिंग बाई x। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं नंबर से, यानी किस नंबर से, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड भी, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये 7 जो है ये तो इस खेल से बाहर निकाल दें, यानी कि तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x डिवाइडिंग बाय, ये 7 और x मल्टीप्लाई होके हो गया 7x। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x और x इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वल टू 1। तो दिस इज 7 1s are 7, 7 1s are 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें x साइन, यहाँ भी यही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस, क्योंकि ऊपर x डिग्री है नीचे x है। तो हमें पता है जी, क्या पता है, ये पता है जी कि x डिग्री जो है वो
1 रेडियन के इक्वल होती है, पाई रेडियन के। x डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, यानी कि ये हमने उसको उधर जाके डिवाइड कर दिया। तो अब हम यहाँ से x डिग्री फाइंड कर देते हैं कि x डिग्री किसके इक्वल आती है। यहाँ x डिग्री है, तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई x डिवाइडिंग बाय 180 इसके, ठीक है। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, x अप्रोचिंग टू 0 साइन। अब x डिग्री की बजाय, यानी इस x डिग्री की बजाय हम इसको जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 x डिवाइडिंग बाई x। अब अगर नीचे भी पाई x बाई 180 हो जाए तो हम इसको सैंडविच थ्योरम बना सकते हैं। तो अब नीचे और ऊपर हम दोनों को जो है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब किससे, मतलब यहाँ भी पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी यानी कि यहाँ भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 से, ऊपर और नीचे दोनों। तो ये जो पाई बाई 180 है, ये तो आप लिमिट से बाहर लिख लें क्योंकि इसमें तो x नहीं है, इनमें x मौजूद है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 क्या हो गया, साइन पाई बाई 180 इंटू x डिवाइडिंग बाई, ये भी पाई बाई 180 टू x। ये क्या हो गया, सैंडविच थ्योरम। इसी फार्मूले के मुताबिक ये क्या हो गया जी, 1 के इक्वल हो गया, मतलब पाई बाई 180 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो इधर भी आके हम फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पहले तो हम इसको थोड़ा सा, मैं 1 माइनस कॉस थीटा का बताऊं जो कि ये किसके इक्वल होता है। देखिए हमें पता है कि ये जो है ना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई 2 किसके इक्वल है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, साइन थीटा बाई 2 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो स्केयरिंग करें दोनों साइड के, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन स्केयर थीटा बाई 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2। एक तो हम ये यूज करेंगे फार्मूला, यानी कि यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को रिप्लेस किया तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यस, अब डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा है, आपने अगेन फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में पढ़ा है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, इसके इक्वल है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके इक्वल, ठीक है। अब यहाँ 2 थीटा इधर हाफ उसके चल रहे हैं जी, साइन थीटा और 2 थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा। तो अगर यहाँ मैं थीटा कर दूं तो आगे क्या हो जाएगा, यानी इधर इस थीटा का हाफ, थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यानी कि आई कैन रिप्लेस दिस साइन थीटा विद 2 साइन थीटा बाई 2 और थीटा cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। तो यहाँ ये थीटा है और इधर भी मैं इसको थीटा कर देता हूँ।
तो अब देखिए 2 कैंसिल विद 2, साइन थीटा बाई 2 इसको कैंसिल करके हम लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा बाई 2 और नीचे रह गया cos थीटा बाई 2। तो साइन बाई cos किसके इक्वल होगा? साइन बाई cos टेंजेंट के इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा बाई 2। तो अब थीटा को 0 करें, तो थीटा को 0 करेंगे जब, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 0 होता है, टेंजेंट 0 किसके 0। ठीक है, अगेन यहाँ हम एक क्वेश्चन है जी के, ये भी थोड़ा सा वर्क करेंगे पहले इसके साथ हम, कि पाई माइनस एक्स, तो यहाँ लेट कर लें जी, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, इसको हमने लेट कर दिया थीटा, एज एक्स अप्रोचिंग टू पाई, जब एक्स जो है वो, सॉरी, पाई को अप्रोच कर रहे थे, फिर थीटा किसको अप्रोच करेगा? थीटा अप्रोचिंग टू पाई माइनस पाई, मतलब क्या हो गया 0, यानी कि थीटा अप्रोचिंग टू 0, थीटा अप्रोचिंग टू 0, क्या एक्स वाई को अप्रोच करे, जहां लेट करते हैं वहां लिमिट भी फिर फाइंड करते हैं। लेट हमने की थीटा पाई माइनस एक्स के इक्वल है, तो फिर एक्स को जब हमने कहा जी कि एक्स पाई है या एक्स अप्रोचिंग टू पाई है, तो फिर थीटा अप्रोचिंग टू 0 है, थीटा अप्रोचिंग टू 0 है। ठीक है, x approaching to pi, then theta approaching to 0। तो इस लिमिट को चेंज करते हैं जी, लिमिट क्या है, x approaching to pi, पहले मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ, थीटा डिवाइडिंग बाई पाई माइनस x इक्वल टू, अब मैं इसकी जो दूसरी फॉर्म है उसको लिखता हूँ, क्या है जी, हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन को, अब x टेंड्स टू पाई के बजाय यहाँ लिखेंगे थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा को हमने कहा जी कि ये पाई माइनस एक्स के इक्वल है, पाई माइनस एक्स के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू थीटा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस, अच्छा यहाँ जब हम, यहाँ मुझे कुछ क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेट मी चेक इसमें मजीद क्या गलती है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में एक मिनट आप लोग मुझे देंगे, मैं जरा इसको बुक से देखूं, ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। पाई माइनस एक्स, जब ऊपर एक्स है, ये जो लिखा है ना जी यहाँ, ये एक्स थीटा नहीं है, ये एक्स है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें कुछ गड़बड़ है, समझ, कट एंड पेस्ट करते हैं क्वेश्चन को तो वो गलती हो जाती है फिर वहां से। ये तो ये साइन एक्स, साइन एक्स, यहाँ से एक्स जब आप फाइंड करेंगे इससे, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये रिप्लेस करेंगे यहाँ हम इसको, पाई माइनस थीटा डिवाइड, अब इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करते हुए साइन पाई, फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, cos थीटा माइनस cos पाई इंटू साइन थीटा डिवाइडिंग बाई थीटा।
अब साइन पाई का तो पता है ना आपको, अगर नहीं पता तो कैलकुलेटर से पूछ लें। साइन पाई मतलब साइन 180, दिस इज 0 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई माइनस 1 के इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडिंग बाई थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा डिवाइडिंग बाई थीटा। तो ये सैंडविच थ्योरम बन गया जी। क्या हमें आंसर देगा 1, ठीक है, दिस इक्वल टू 1। क्लियर जी, कि हमने शुरू में इसको पाई माइनस एक्स को थीटा ले लिया, ताकि हम इसको, ये सारा कुछ हमने क्यों किया, ताकि हम इसको सैंडविच थ्योरम में कन्वर्ट कर सकें। तो अगेन हम उसी सैंडविच 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 की तरफ जाएंगे जी। अच्छी चीज है ना सैंडविच, खाते हैं या नहीं खाते होंगे यकीनन। कहाँ बचते हैं, और वो भी अगर कोई दोस्त खिलाए तो फिर तो बड़े मजे से खाते हैं। और किसी दोस्त को ठगी के साथ उससे खाओ तो फिर और भी मजा आते हैं, ऐसे ही है ना। साइन ए एक्स, अब इसमें हम ए एक्स और नीचे है जी ये बी एक्स, साइन बी एक्स, साइन बी एक्स। अब इनको भी हम देखें, सैंडविच बनाने के लिए कुछ नमक मसाला तो डालेंगे ना इसमें। कैसे कि अगर यहाँ इसके नीचे ए एक्स आ जाए तो ये सैंडविच बन जाता है, लेकिन हम इसको सिर्फ ए एक्स नहीं लिखेंगे, हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके साथ, ठीक। अब इस तरह यहाँ बी एक्स हो तो ये सैंडविच बन जाता है, लेकिन हम इसके साथ बी एक्स मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर दिए काम। तो अब ऊपर और नीचे लिमिट अप्लाई कर दें इनके ऊपर जी। लिमिट x approaching to 0 sin a x dividing by a x और मल्टीप्लाई लिमिट x approaching to 0 sin bx dividing by bx। और यहाँ ये x और x कैंसिल हो गए, तो आपके पास रहेगा सिर्फ a बाई बी, a बाई बी, ठीक है। x और x का उसमें कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या हो गया 1 नीचे 1 a बाई बी और a डिवाइडिंग बाई b, a डिवाइडिंग बाई b। अगेन सैंडविच की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जी। जिस दुकान से अच्छे मिलते हैं वहां से x approaching to 0। अब टेंजेंट x को पता है आप क्या लिख सकते हैं, साइन x डिवाइडिंग बाई कॉस x लिख सकते हैं ना। x डिवाइडिंग बाई साइन x और कॉस x। अब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है आप उसको उल्टा सकते हैं, जब उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि आप इसको ये लिख सकते हैं cos x बाई साइन x, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन थी उसको हमने उल्टा दिया, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में ले गए उसको। तो लिमिट दो पोर्शन में कर लेते हैं जिसको, लिमिट x, ये x डिवाइडिंग बाई साइन x, तो साइन इसके साथ ले आए, ये अलग कर दिया, और फिर लिमिट दूसरे पे भी अप्लाई करें तो उसके अंदर भी x मौजूद है, cos x, cos x। तो ये तो हो गया 1, ये भी सैंडविच, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया जी, क्या है जी, x टेंड टू 0 तो cos 0, cos 0 क्या होता है 1 is equal to 1, 1 minus cos 2x over x square dividing by
देखिए फिर वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला प्रूव किया था, मैं डायरेक्ट उसको लिखता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब अगर यहाँ 1 माइनस 2 कॉस एक्स है, मतलब 1 माइनस कॉस 2x है, तो मतलब थीटा को इस क्वेश्चन के अंदर 2 से रिप्लेस कर दें, थीटा को 2x से रिप्लेस कर दें, तो 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडिंग बाई 2, ये 2 और 2 खत्म, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। तो इसका मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं जी, इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर। ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो अलग कर दें, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x और x 2 पावर 2, ठीक है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि ये सैंडविच हो गया तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू सैंडविच फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स, और अब फिर फार्मूले में लगा के हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस कॉस का फार्मूला नहीं लगाएंगे, हमें कुछ और नजर आ गया है, इस पे हम कुछ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे, ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हुआ, 1 के। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये फॉर्मूला बन गया नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 ओवर 1 प्लस cos x, तो 1 ओवर 1 प्लस cos x मतलब cos 0, cos 0 क्या हुआ जी 1, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इसके इक्वल, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, साइन स्क्वायर है, दो हिस्सों में कर देंगे, साइन थीटा और थीटा, सैंडविच फार्मूला बना दिया, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा, ठीक है। तो दिस सैंडविच फार्मूला इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया जी साइन 0, थीटा अप्रोचिंग टू 0 है, तो साइन 0 क्या होता है 0, 1 0 जा 0। अगर आप इस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये 0 पर 0 फॉर्म बन जाती है, इसलिए हम इसको टेक्निक्स अप्लाई करके सेपरेट करते हैं, फार्मूला कोई बनाते हैं फिर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ भी अगर आप डायरेक्ट इस पर लिमिट लगाएंगे, x 0 करेंगे, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम ऐसा काम नहीं करते, गलत काम नहीं करना, अच्छा वो आपको नुकसान है। तो सेकेंड एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, cos 1 ओवर cos x लिख सकते हैं ना, 1 ओवर cos x माइनस cos x डिवाइडिंग बाय x। अब यहाँ पर जी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, cos x एलसीएम ले लिया ऊपर,
और cos x LCM, तो 1 minus cos into cos square x, cos square x whole divided by x. So limit x approaching to 0, 1 minus cos square x किसके इक्वल हुआ, sin square x डिवाइडिंग बाय cos x. तो इस x के नीचे अगर 1 लिख लें तो ये 1 ओवर x हो जाता है. अब फिर इसको सैंडविच फार्मूला बनाने की कोशिश करें. x इज इक्वल टू 0. एक sin x यहाँ से आप ले लें sin x और x ये वाला ले लें. तो ये सैंडविच फार्मूला बना दिया. और दूसरा जो है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0. एक साइन रह जाए ना, नहीं एक साइन क्या है रह गया, तो वो साइन बाई cos जो है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट में. चलिए यहाँ लिख देते हैं यार, आपको कहीं ढूंढते ही ना रह जाए कि ये क्या कर दिया. मतलब साइन x ओवर x और एक साइन x ओवर cos x. पहले इस साइन स्क्वायर को सिर्फ मैंने साइन साइन में लिख दिया, x और cos तो एक साइन के नीचे x और दूसरे साइन के नीचे cos लिख दिया. ठीक है, तो ये दोनों, तो साइन बाई cos जो है ये इक्वल टू हो गया टेंजेंट x. ठीक है जी. तो अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे. जब लिमिट अप्लाई की तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया टेंजेंट 0. और टेंजेंट 0 क्या होता है 0, और ये सारा कुछ हो गया 0. ठीक है, 0 0 है जी, 1 किधर लिख रहे हो, 0 1 0 0. तो ये थे आपके पास जो है ना इसके क्वेश्चन लिमिट के चल रहे हैं. अभी एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इस पे भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे. वो कौन सा फार्मूला जी, ये वाला फार्मूला 1 minus cos अल्फा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2. 1 minus cos, बहुत दफा ये पेपर में बहुत दफा आ चुका है ये क्वेश्चन जो है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी है. 1 minus cos अल्फा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा बाई 2. अब अल्फा की जगह यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे हम इसमें, यानी कि इसको चेंज कर देते हैं उस वैल्यू के साथ. कौन सी, पी थीटा. पी थीटा, ये अल्फा की जगह पी थीटा लिख दिया. ठीक है, पी थीटा. तो यहाँ भी अल्फा की जगह पी थीटा लिख देंगे साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2. पी थीटा बाई 2. अब अगर इसको मैं Q से चेंज करूं तो ये फिर Q वाला फार्मूला बन जाता है 1 minus Q थीटा. तो 2 sin स्क्वायर अब अल्फा चेंज हो गया जी Q थीटा से, Q थीटा बाई 2. ठीक हो गया जी. तो ये हमने इनको रिप्लेस करते हैं. देखिए लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, 1 minus cos p थीटा, ये हो गया जी 2 sin स्क्वायर p थीटा बाई 2. और 1 minus cos q थीटा चेंज हो गया 2 sin स्क्वायर q थीटा बाई 2. क्लियर, ये 2 और 2 कट के रीराइट करते हैं इसको. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो स्क्वायर इनके ऊपर लिख लेते हैं, दोनों के स्क्वायर हटा दें यहाँ से. साइन पी थीटा, क्योंकि सैंडविच जो है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, हमें तो सैंडविच खाना है. तो क्यू थीटा बाई 2, ये स्क्वायर इसके ऊपर हमने लिख दिया. दोनों के स्क्वायर है, क्योंकि ए फ्रैक्शन में अगर स्क्वायर हो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो आप उसको ए ओवर बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब इसको सैंडविच बनाते हैं. लिमिट टेंड्स टू 0, साइन
p theta by 2 sin q theta by 2, लेकिन इसका हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो अब इसको सैंडविच फार्मूला बनाने के लिए हम इसके डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके नीचे भी क्या आना चाहिए, p थीटा बाई 2, लेकिन सिर्फ ये यहाँ नहीं होगा, फिर ये p थीटा बाई 2 यहाँ भी होगा। अब इस तरह इसके नीचे q थीटा बाई 2 हो तो ये सैंडविच थ्योरम बन जाता है। फिर q थीटा बाई 2 यहाँ भी होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अब देखिए ये ऊपर नीचे दोनों फार्मूले बन रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जिसको लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन p थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई p थीटा बाई 2, और थोड़ा सा जगह काम है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि ये सारे स्टेप आपके क्लियर हो जाए, आपको किसी में भी कोई भी बाकी ना रहे आपकी कि जो हाँ कहें जी कि ये तो समझ नहीं आया मुझे। लाइन खींचता हूँ, ये इधर लाइन खींच दीजिए। अब इनको ऊपर और नीचे अलग अलग करके लिमिट अप्लाई करें। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन p थीटा डिवाइडिंग बाई 2 और p थीटा डिवाइडिंग बाई 2, ये एक हो गया ऊपर, और इधर भी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन q थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई q थीटा बाई 2। स्केयर, स्केयर है ना, हाँ ये इसके ऊपर स्केयर भी है। अब स्केयर के अंदर हमने कुछ और भी किया हुआ है, वो अलग से मैं लिखता हूँ, वो अलग से लिख देता हूँ। वो क्या है, p थीटा बाई 2 और q थीटा बाई 2, q थीटा बाई 2। अब हमारा खेल सिर्फ इसके साथ रहना है, बाकी ये तो हमने कर सैंडविच बना दिया इनको, यानी कि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बात खत्म, यहाँ तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब ये इसकी तरफ आएंगे, ये क्या है, p थीटा बाई 2 और नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा दें तो ये q थीटा बाई 2, समझ गए, यानी कि फ्रैक्शन को, ये नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा दिया। 2 कैंसिल विद 2, थीटा कैंसिल विद थीटा, क्या रहेगा, p बाई q स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं p स्क्वायर डिवाइडिंग बाई q स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएगा। वीडियो को नहीं समझ तो रिवाइंड करके देख लें, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा जी। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अब टेंजेंट थीटा को लिखेंगे जी साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडिंग बाय साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या, एलसीएम आएगा यहाँ cos theta is LCM, cos theta is LCM, तो ये रहेगा sin theta minus sin theta into cos theta, sin theta into cos theta dividing by sin cube theta, the limit theta tends to 0, sin theta, तो sin theta common 1 minus cos theta dividing by
cos थीटा, इस साइन क्यूब थीटा को मैं लिख लेता हूँ 1/sin क्यूब थीटा, देख सकते हैं, लेकिन नीचे इसके बाद लिखने उल्टा दे 1/sin। अब ये साइन क्यूब थीटा है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं मतलब साइन स्क्वायर इनटू साइन थीटा, इस तरह। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा काट के लिमिट, अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से हमने इसको ये लिख लिया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, 1 over cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा लिख लिया। तो ये 1 over cos 0, ठीक है, cos 0 1 प्लस cos 0, cos 0 क्या होता है 1, 1 into 1 plus 1, 1 over 2, 1 over 2, okay, 1 plus 1 2 over 2. तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज इज भी क्वेश्चन बाकी हैं, चलें इसको मैं यहाँ रिमाइंड करता हूँ, इसको चलिए चलते हैं आगे चलते हैं, कोई नहीं, खैर है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन चलें दो हिस्से बनाने के बजाय मैं इसको एक हिस्से में, अगर आपको थक गए हैं तो आप ब्रेक कर सकते हैं ना। अब यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे जी, एक फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 और 1 प्लस x, ऊपर x हो तो ये e के इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, e के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ हम इसको उस पैटर्न में लिखेंगे, इस फार्मूले के पैटर्न में लिखेंगे और फिर इसको e के इक्वल लिखेंगे, आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है। तो लिमिट x n है, सॉरी n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, अब 1 ओवर n है तो यहाँ n होना चाहिए, तब हम इसको ये लिख, लेकिन यहाँ तो इसके साथ 2 भी है, तो उस 2 का क्या करेंगे, क्योंकि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 2 है, n 2 से मल्टीप्लाई तो 2n, 2n को सेपरेट करके हमने इस तरह लिख दिया, ये हो गया जी e रेज टू पावर 2। अब इस तरह ये सेम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए जी, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, अब ऊपर n है लिखेंगे तो फिर ये उसके इक्वल हो जाता है, तो क्योंकि n लिखेंगे तो फिर ऊपर क्या लिख लेंगे 1/2, क्योंकि n/2 को आप इस तरह लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाई 1/2, n मल्टीप्लाई बाई 1/2, एक n इधर लिख दिया और दूसरा 1/2 ऊपर लिख दिया, तो दिस इक्वल टू e पावर 1/2। फॉर्मूले में तो दरम्यान में प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो उस माइनस का हम कुछ करते हैं जी, क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस n, ये माइनस के साथ n, ये माइनस जो है इसके साथ, क्योंकि फॉर्मूले में दरम्यान में प्लस है, ऊपर माइनस n होना चाहिए, फिर लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर इधर माइनस होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो n है, तो उस n को बरकरार रखने के लिए हम कुछ पावर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि -1 -n से मल्टीप्लाई होके n देता है, हम n को सेपरेट कर रहे हैं ना,
मतलब n को सेपरेट करके लिख रहे हैं -n और -1 में, क्योंकि -1 इज प्लस एंड वंस आर n, तो ये हो गया e रेज टू पावर -1, और इसको आप लिख सकते हैं 1/e। हर क्वेश्चन के ऊपर हम वही फार्मूला फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी देखें, उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/1 + 3n। अब यहाँ n है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 3। तो 3 तो नहीं है, तो लिख लेते हैं, कौन सा मसला है, 3 लिख दिया। लेकिन अब हम सिर्फ इसके साथ नहीं लिख सकते, क्या करेंगे? 1/3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि n आपका इसके इक्वल तो हो सकता है 3n और 1/3। 3 से कैंसिल होके n आ जाता, मतलब n को हमने सेपरेट कर लिया 3n और 1/3 अपना मकसद हासिल करने के लिए। ठीक है, अपना मकसद हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और दुनिया करती चली आ रही है। तो अपना मकसद हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचाया, तो यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, तो 1/3n और 3n होल पावर 1/3, तो ये 1/3 लिमिट। देखें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 4/n 4/n। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? n/4। ठीक है, अगर यहाँ 4/n है तो ऊपर n/4 होना चाहिए, लेकिन वो तो n है, तो उसके n को बरकरार रखने के लिए फिर हम क्या करेंगे? 4 भी लिखेंगे, क्योंकि n को आप सेपरेट कर रहे हैं n/4 और 4 से। n/4 4 से कैंसिल हो गया, n देते हैं, तो ये n/4 × 4, तो दिस इक्वल टू e, और ऊपर पावर है इसके 4। 1 + 3x। अब ऊपर यानी कि हमें वो चीज चाहिए, नीचे 3x है, तो ऊपर जो है वो 1/3x होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं जी इसकी खिदमत। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 + 3x और 2/x 2/x। तो इस 2/x को चेंज करें जी किस में? 1/3x में। तो यहाँ तो 3 नहीं है, तो 3 लिख लें, यहाँ भी लिख लें, इधर भी लिखें, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों काम करने पड़ेंगे। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 + 3x raised to power 1/3x होल पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई करके 6। ठीक है, 2 और 3 मल्टीप्लाई करके 6 होगा, तो 6 होल पावर में, तो यहाँ 3x है, यहाँ उसके ऊपर ऐसे मौजूद है, तो ये e हो गया, और वो ऊपर वाली पावर 6 हो गया। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x/1 + sin x है, उल्टा दें इसको, 1 + x डिवाइडिंग बाय x। क्या फर्क पड़ता है? माइनस का, यानी पावर में माइनस आ जाएगा। जब आप किसी फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाता है? उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में हो गया। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इस x को डिवाइड कर दें दोनों के साथ, तो 1/x और x/x होल पावर -x। तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं जी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/x और x/x 1 हो गया x। तो जरा फॉर्मूले के पैटर्न पे लिखते हैं इसको, x अप्रोचिंग टू 0
1 प्लस 1/x, क्योंकि प्लस है दरम्यान में तो इनको आगे पीछे लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस एक्स को सेपरेट करके लिख लें जी, एक्स और -1, क्योंकि एक्स -1 से मल्टीप्लाई होके तो -x आ जाता है। तो e⁻⁻1, जिसको आप फर्दर अगर लिखना चाहें तो 1/e, बराबर। ये भी एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसमें देखें। अब लिमिट यानी कि ये दिए हुए है 1/x और 1/x और x लेस देन 0, x अप्रोचिंग टू 0। लेट करें इससे जान छुड़ाने के लिए लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। 1/x को फ्रैक्शन से जान छुड़ाने के लिए हमने इसको 1/x से, तो as x approaching to 0 and x less than 0, लेस देन 0 है लेकिन उसको 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। तो देन y इज इक्वल टू व्हाट, 1/0, लेकिन ये नेगेटिव साइड से आ रहा है, तो y अप्रोचिंग टू -इंफिनिटी, y किसको अप्रोच करेगा फिर, -इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि x जो है वो क्या है, approaching to 0 और x less than 0 है, this approaching to y approaching to -इंफिनिटी। लिमिट x approaching to 0 e raised to, और यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, 1/x -1 e 1/x plus 1। लिमिट, अब x की बजाय हम यहाँ y लिखेंगे, y अप्रोचिंग टू -इंफिनिटी, और e रेज टू पावर 1/x की बजाय y -1, और इस तरह नीचे भी 1/x की बजाय क्या लिखेंगे, y प्लस 1। तो लिमिट ऊपर और नीचे दोनों के साथ अप्लाई कर दें। लिमिट y अप्रोचिंग टू -इंफिनिटी e रेज टू पावर y -1, ये तो कांस्टेंट है, जरूरत नहीं है। और इस तरह यहाँ पे लिमिट y approaching to -इंफिनिटी e raised to power y plus 1। तो ये क्या हुआ जी, ये फार्मूला है, y tends to -इंफिनिटी e पावर y हो तो इसको हम 0 लिख लेते हैं, 0 -1 डिवाइडिंग बाय 0 प्लस 1, जो कि इक्वल टू -1/1 विच इज इक्वल टू -1, विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि आपको ये फार्मूला जहन में रखना है, y टेंड्स टू -इंफिनिटी e पावर y, तो ये 0 के इक्वल होगा। अब ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें x की कंडीशन उसने बदल दी कि x उसमें था x लेस देन 0, यहाँ कह रहे जी कि x ग्रेटर देन 0 है। वही प्रोसीजर है सारा कुछ। लेट y इज इक्वल टू 1/x as x approaching to 0 and x greater than 0 है, तो देन y क्या होगा, y approaching to +इंफिनिटी, प्लस साथ लिखने की जरूरत नहीं है इसके साथ। तो लिमिट x approaching to 0 e पावर 1/x -1 e पावर 1/x plus 1। तो लिमिट y अप्रोचिंग टू, अब y की तरफ बढ़ते हैं जी, y अप्रोचिंग टू इंफिनिटी e रेज टू पावर y
-1 डिवाइडिंग बाई e रेज़ टू पावर y +1। ठीक है, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसको e y रेज़ टू इंफिनिटी ऊपर और नीचे दोनों को e y -1 e y +1 और नीचे दोनों को हम किसी नंबर से डिवाइड, मतलब इस e पावर y से डिवाइड कर देते हैं, y से ऊपर भी और नीचे भी e पावर y से। ठीक है, e पावर y से डिवाइड कर दिया, तो e पावर y से जब डिवाइड कर दिया तो फिर क्या रहेगा जी, मतलब लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर y ये तो 1 हो जाएगा, -1 ओवर e पावर y डिवाइडिंग बाय, यहाँ भी e y के नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, +1 ओवर e पावर y। तो लिमिट अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, 1 माइनस लिमिट y अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 ओवर e रेज़ टू पावर y, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लिमिट y approaching to infinity 1 over e raised to power y to 1 minus, so this whole equal to 0, 1 plus this whole equal to 0, so this is 1, ये 1 के इक्वल हो गया। ये x ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 के इक्वल हो गया, x लेस देन 0 है तो -1 के इक्वल है। बस यही इसमें क्वेश्चन के अंदर मसला है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है जी एंड होगी 1.3। मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आप लोगों के लिए। आप इसको बार बार देखें, समझें, और जहाँ कहीं मसला हो तो आप फिर कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है जी के, और हम और आपके लिए अच्छी अच्छी और मालूमाती चीज़ें जो हैं वो फ्राहम करते रहेंगे। ठीक है जी, तो गुड बाय।